डेट्स का टॉपिक पढ़ लिया है तो आपको डेटर्स अकाउंट का थोड़ा सा फॉर्मेट आइडिया हो चुका होगा। आज हम उसी फॉर्मेट को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आपके सामने ये कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये वैल्यूज़ किस तरह से ऐड होंगी वो हम देखते हैं। फिलहाल हम डेटर्स अकाउंट की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने जो डेटर अकाउंट पढ़ा था उसको हम ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे आता था ब्रॉड डाउन, यहाँ पे आती थी सेल, यहाँ पे कैश, बैंक, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, सेल्स रिटर्न। ठीक है जी, ये अभी तक हमने वैल्यूज़ पढ़ी थी। अभी हम देखते हैं जी एग्जाम्पल्स में क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ लेते हैं। The undermentioned particulars have been extracted from the books of a company. You are required to prepare the sales ledger control account as on 30 June 2015. याद रखिएगा जो डेटर अकाउंट का फॉर्मेट आपने पहले पढ़ा था, डेट इज आल्सो कॉल्ड सेल्स या डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। याद रखिएगा इसका एक ही मतलब है, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट या डेटर कंट्रोल अकाउंट। अब हम देखते हैं कि जो हमने प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग थी ब्रॉड डाउन सेल्स, ये सेल्स होती हैं, ये क्रेडिट सेल्स होती हैं, कैश, बैंक, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, सेल्स रिटर्न, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि नहीं है। डेटर्स ऑन 1 जुलाई 2014 55842 55842 ये हमारी ब्रॉड बैलेंस है। सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल ऑफ 10,000 108,602। इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट सेल आपको ज़्यादा करनी होगी, 10,000 तो है ना, ये कैश सेल का है, ये ज़्यादा हो जाएगा। बाकी पीछे आ गया जी 98,602, ये है क्रेडिट सेल, यहाँ पे क्रेडिट सेल आएंगी 98,000। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 88,753, ये यहाँ पे आ जाएगा 88,753। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 480, डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे आ जाएगा 480। चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स 7120, चेक रिसीव का मतलब बैंक 7120। रिटर्न्स फ्रॉम डेटर्स 5430, ये सेल रिटर्न है 5430। चेक रिसीव्ड डिसऑनर 1120, आपने डिसऑनर चेक का भी पढ़ा था जी, इसमें 5430। चेक रिसीव्ड डिसऑनर 1120। मैंने आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट के टॉपिक में भी ये चीज़ समझाई थी कि जब चेक रिसीव होते हैं तो उस वक्त हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट क्रेडिट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7120, ये चेक रिसीव मिले थे 7120, देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है, ये क्या है जी, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स। जब चेक मिला था हमें तो हमने बैंक अकाउंट को किया डेबिट और डेटर अकाउंट को किया क्रेडिट। ये आपने BRS में भी पढ़ा हुआ है, ये आपने BRS में पढ़ा हुआ है और डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड पे आ रहा है। लेकिन जब डिसऑनर होता है ना चेक, तो उस सिचुएशन में ये एंट्री रिवर्स हो जाती है, डेटर अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितने से हुआ है जी, 1120 से। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ आपने कैश बुक में BRS के टॉपिक में पढ़ी है कि BRS में चेक डिसऑनर बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं, कैश बुक में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। ये उसकी जो दूसरी साइड है वो आज आप देखेंगे कि वो डेटर अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। चेक डिसऑनर, या बैंक लिखना है बैंक लिखना, चेक डिसऑनर लिखना है डिसऑनर लिखना है। अच्छा जी, ये भी हो गया। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 3890, ये भी आपने पढ़ा हुआ है डेटर्स बैड डेट के टॉपिक में कि जो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ होते हैं वो डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आते हैं। सन्ड्री चार्जेस डेबिट टू कस्टमर्स 370, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपने पहले डेटर अकाउंट में नहीं पढ़ी। सन्ड्री चार्जेस कितने हैं जी, 378। ये किस तरह के चार्जेस हो सकते हैं, ये चीज़ क्लियर कर लें। सन्ड्री चार्जेस हमने इससे पहले डिस्कस नहीं किए थे क्योंकि हमारा फोकस प्रोविजन था, यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सन्ड्री चार्जेस होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने डेटर्स को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड की है, या आपको डिलीवरी जो है उसके कस्टमर के घर तक पहुँचा के आए हैं चीज़ें, तो उस सूरत में आप उसको कुछ मजीद एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज करते हैं। ठीक है जी। तो या आप डेटर ने पेमेंट लेट कर दिया तो आपने उसको कोई लेट पेमेंट सरचार्ज डाल दिया है, तो ये इस तरह के सन्ड्री चार्जेस हो सकते हैं। तो सन्ड्री चार्जेस जो हैं उसमें याद रखिएगा डेटर अकाउंट हमेशा डेबिट होगा और जो चार्जेस हमने डाले हैं वो हमारी इनकम है, अदर इनकम है। ठीक है जी, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। कितने हैं, 378 के। ठीक है जी, 378 हम डेटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और अपनी अदर इनकम को क्रेडिट कर देंगे। ये हमारे लिए चार्जेस नहीं है, ये डेटर के लिए चार्जेस हैं, डेटर का एक्सपेंस है, हमारे लिए ये इनकम है। ये चीज़ आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। अच्छा, अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री आ रही है जी, कॉन्ट्रा एंट्री 100 रुपीज़। कॉन्ट्रा क्या चीज़ होता है जी, ये आपने क्लियर करना है। कॉन्ट्रा बेसिकली होता है कि मिस्टर ए हमारा कस्टमर है, लेकिन मिस्टर ए हमारा सप्लायर भी है। ठीक है जी, मिस्टर ए से हमने चीज़ें परचेज़ की 100 रुपये की और मिस्टर ए को हम चीज़ें बेची 100 रुपये की। अब मिस्टर ए से हमने चीज़ें भी ली हैं, मिस्टर ए को हमने चीज़ें बेची भी हैं। तो मिस्टर ए से जब हमने चीज़ें ली हैं तो वो हमारा सप्लायर था, उस वक्त उसकी अकाउंट में एंट्री पास की। जब मिस्टर ए को हमने चीज़ें बेची हैं तो हमारा कस्टमर है, हमने उसका कस्टमर का अकाउंट ओपन किया, उसकी चीज़ें बेची। तो यहाँ पे उसके 100 रुपये क्रेडिट साइड पे आ रहा है, यहाँ पे 100 रुपये उसके डेबिट साइड पे आ रहा है। मिस्टर ए हमारे पास आता है, वो कहता है सॉरी जी आपकी तरफ कोई पैसा नहीं बनता, 100 रुपये मैंने आपसे लेना था, 100 रुपये मैंने आपको देना है, तो ये मेरी तरफ से सेटलमेंट होगी सारी की सारी। अब मिस्टर ए ने तो हमें 1 रुपया नहीं देना, लॉजिकली बात है, क्योंकि उसने 100 रुपये की चीज़ें परचेज़ की। अगर हमने उससे परचेज़ किया तो हमने उसको सेल भी कर दी। तो हमने अपनी बुक्स में उसको सेट करना है, मतलब अपने कस्टमर अकाउंट को, सप्लायर अकाउंट को, जो एक ही पर्सन से रिलेटेड 2 अकाउंट आ रहे हैं, इसको हमने सेटल करना है, नेट करना है। हम इस सूरत में क्या करेंगे, 100 रुपये का बैलेंस यहाँ से ख़त्म करेंगे ताकि अकाउंट क्लोज हो जाए, और 100 रुपये का बैलेंस यहाँ पे ख़त्म करेंगे ताकि अकाउंट क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रा और यहाँ पे भी कॉन्ट्रा लिखेंगे। तो एंट्री क्या हो रही है जी, सप्लायर अकाउंट हो रहा है डेबिट, कस्टमर अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। ये एंट्री आपने याद रखनी है। सप्लायर अकाउंट मतलब आपकी एक तो लाइबिलिटी जो है कम हो रही है और दूसरी तरफ से आपका एसेट जो है वो भी कम हो रहा है। जो पैसे आपने लेने थे अब नहीं लेने,
जो पैसे आपने देने थे अब नहीं देने। तो मतलब एक ही पर्सन से रिलेटेड दो अकाउंट आपकी बुक्स में ओपन है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उससे आपने जो चीज़ें ली थी, जो चीज़ें ली थी, आपने सेटलमेंट हो गई है, तो उसकी आपने काउंटर एंट्री पास कर दी। काउंटर एंट्री का मतलब ये होता है कि कोई पैसे नहीं लिए दिए, लेकिन दो अकाउंट आपस में सेटल हो गए। ठीक है जी, ये काउंटर एंट्री आपको समझ आनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि हमने 1000 रुपये की चीज़ें परचेज की हैं, 100 रुपये की बेची हैं, तो इस सूरत में सेटलमेंट कितने की होगी जी? 1000 रुपये की लाइबिलिटी है, 100 रुपये का एसेट है, तो सेटलमेंट हमारी वंस अगेन इन दोनों में से जो छोटी अमाउंट है उससे एंट्री पास होगी। तो इन 1000 रुपये और 100 रुपये में से जो सेटलमेंट हो सकती है 100 की हो सकती है, 1000 की नहीं हो सकती। ठीक है जी, ये आपने आज के बाद याद रखना है। कॉन्ट्रा की सूरत में जब भी कॉन्ट्रा का लफ्ज आएगा, हमारा कस्टमर अकाउंट या डेटर अकाउंट क्रेडिट होगा और हमारा सप्लायर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होगा। इसी तरह से आपने क्लियर करना है, इसको नोट कर लें अपनी नोटबुक में कि कॉन्ट्रा की एंट्री होती है। ठीक है जी, कॉन्ट्रा एंट्री है जी 100 की, तो हम अपने कॉन्ट्रा में यहाँ पे 100 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे अपने कस्टमर को। क्यों क्रेडिट करेंगे उसकी मैंने नीचे वजाहत आपको कर दी है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपने लिख लेनी है, टोटल कर लें। इन सबको हम टोटल करते हैं, तो कैलकुलेटर पर वैल्यूज को जमा करें तो आंसर आता है जी 1555942। ये दोनों साइड पे लिखेंगे 1555942 और इसमें से ये वाले बैलेंसेस माइनस कर देते हैं। कैरी डाउन आएगा जी 50169। ये वो रिमेनिंग डेटर्स हैं जो हमने अभी उनसे लोगों से पैसे लेने हैं। तो आज के टॉपिक में फॉर्मेट ऑफ कंट्रोल अकाउंट आपको समझ आ गया होगा। फॉर्मेट ऑफ कंट्रोल अकाउंट में आपको चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझ आई है वो चेक डिसऑनर वाली एंट्री है। चेक डिसऑनर वाली एंट्री ये वाली, और उसके बाद सैलरी चार्जेस डेटर को जो चार्ज करते हैं वो वाली एंट्री आपको समझ आई होगी, और एक काउंटर एंट्री। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सम टाइम हमने डेटर से एडवांस पकड़ा होता है। जब डेटर से एडवांस पकड़ा होता है ना, हमारी लाइबिलिटी होती है, उसका बर्डन हमने क्रेडिट साइड पे लिखना होता है। तो ऐसा हो सकता है हमारे 100 डेटर हों जिनमें से 99 से तो हमने पैसे लेने हैं और एक से हमने एडवांस में पैसे पकड़े हों, मतलब उस बंदे ने एडवांस में बुकिंग करवाई है कोई चीज़ परचेज करने के लिए। तो जो अगर हमने किसी डेटर से एडवांस पकड़ा तो हमारी लाइबिलिटी है, उसका बर्डन हमने क्रेडिट साइड पे लिखना है। सिमिलरली उसका कैरी डाउन, अगर हमने उसको अभी तक कोई चीज़ नहीं बेची तो उसका कैरी डाउन डेबिट साइड पे आ जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आप इसी तरह से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन में आपको मैं समझाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट,